साथियों नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आपको विदित है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है। अनेक कोचिंग संस्थान अपनी आंसर की जारी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो आंसर की तैयार की है, हमारी टीम ने जो आंसर की तैयार की है, कुछ ही समय में आपको ऑथेंटिक आंसर की मैं बताने जा रहा हूं, तो जिसमें पूर्णतः ऑथेंटिक किताबों से ढूंढे हुए ऑथेंटिक तथ्य शामिल करते हुए आंसर की जारी की गई है, जो आप बहुत कम समय में मिलान कर सकते हैं। फालतू की बीच में बात नहीं होगी, ज़्यादा समय आपका हम नहीं गंवाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। गणतंत्र दिवस को नई दिल्ली में समारोह मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको पता ही है, मिस्र के राष्ट्रपति फिलहाल भारत आए हुए हैं। पहले भी गणतंत्र दिवस पर वो भारत आए थे। अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। प्रश्न नंबर 102, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये राव बीका था, नेहरा जाट के मध्य समझौता हुआ था इसके नाम को लेकर, इसीलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा था। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट में इसका आंसर यही होगा। आंसर नंबर 1, राव बीका और नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2022 में निम्न किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? इसका आंसर होगा श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया था। ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। इससे आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस जिले मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर का जो जिला एवं सत्र न्यायालय है वो बालोतरा के अंदर स्थित है, जहाँ पर बाड़मेर मुख्यालय पर न्यायालय नहीं है। लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट कौन थी भारतीय? तो इसका सही आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करने के लिए अवनी लखेरा भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो एक पैरालंपिक है खेली हुई खिलाड़ी हैं, जिसमें 2 उन्होंने मेडल जीते थे। तो इसका सही आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो नहीं गुजरता है तो हम बता दें कि ऑप्शन नंबर 4 पाली होगा। सिरोही, कोटा और चित्तौड़गढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। इससे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो जो नाहरगढ़ का किला है वो सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी और रतन सिंह से इनका संबंध था। जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे गोरा बादल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छप्पन का मैदान का संबंध किस नदी से है? छप्पन का मैदान माही नदी से संबंधित है। दोस्तों ये एक बहुत सामान्य प्रश्न है, प्रश्नों का लेवल काफ़ी आसान है। आगे की ओर चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 फाइनल मैच किन 2 देशों के टीम के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना और फ्रांस, जिसमें अर्जेंटीना की ओर से मेसी ने अच्छा परफॉर्म किया था और वर्ल्ड कप उनका जो सपना था वो विजेता बनाया था अर्जेंटीना को। अगला क्वेश्चन, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न किस स्थान पर होता है? तो सही आंसर है इसका प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देवप्रयाग भी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता तथा संविधान सभा के सदस्य भी थे? संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, जो अधिवक्ता भी थे और एक राजनेता भी थे। तो इसका सही आंसर मुकुट बिहारी लाल भार्गव होगा। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो ये सामान्य प्रश्न है, लगातार चर्चा का विषय भी रहा था। तो कुन्नो, मध्य प्रदेश में कुन्नो जो नेशनल पार्क है उसमें इन चीतों को नामीबिया से लाया गया था। 8 चीते कुल लाए गए थे। नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को पार्क के अंदर छोड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा कुन्नो, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ नया नहीं है? जेसिंडा अर्डन, जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों
इसका सही आंसर होगा जेसिंडा अर्डन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा, जैसे आपको पता है पाली में नहीं है, अजमेर में है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा पाली, ये असंगत है और सही आंसर यही होगा। गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है या किस देवी के रूप में? तो पता है आपको कि पार्वती के रूप में गौर की पूजा की जाती है गणगौर के अवसर पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया को 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया था? तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें अडानी पर वित्तीय भार की रिपोर्ट उन्होंने बताई थी। इस कारण अडानी के शेयर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी तथा दुनिया के अमीरों की सूची से बाहर हो गए थे वो टॉप 10 से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, पश्चिमी विक्षोभ होता है उसका संबंध किससे है? तो भूमध्य सागर से उठते हैं पश्चिमी विक्षोभ, उसके कारण वर्षा होती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज करने के लिए शिखर माथा भी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सागरमाथा आपने बिल्कुल सही किया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना में कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो सुखोई तथा मिराज इसका सही आंसर होगा। सुखोई तथा मिराज दुर्घटनाग्रस्त हुए थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो इसका आंसर डूंगरपुर होगा। लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला विवादित प्रश्न है। माउंट आबू भी मेवाड़ परिपथ से, जो पर्यटन परिपथ है उससे बाहर आता है, लेकिन ज़्यादा निकटस्थ इसका आंसर डूंगरपुर ही होगा। बाकी अगली वीडियो में हम आपको विवादित प्रश्नों पर ऑथेंटिक सबूतों के साथ एक वीडियो और बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसमें जो विवादित प्रश्न है जिनके क्वेश्चन सही तरीके से कोई भी कोचिंग नहीं बता पा रही है, हम ढूंढ कर प्रयास कर पूरा हमारी टीम इसके लिए एक वीडियो तैयार करेगी जिसमें विवादित प्रश्नों का पूरा निचोड़ निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए इसका आंसर सी जो डूंगरपुर है वो सही मान सकते हैं। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जेंस स्टालेनबर्ग, जेंस स्टालेनबर्ग ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, इसके वर्तमान महासचिव हैं। भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण आवेदन भुगतान के लिए कौन मोबाइल ऐप है, कौन सा मोबाइल ऐप है? तो इसमें एम पासपोर्ट सेवा है, उसका उपयोग इसके लिए किया जाता है और यह आंसर बिल्कुल सही होगा, एम पासपोर्ट सेवा। निम्न में से भारत के कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात है दोस्तों। ये एक बहुत आसान प्रश्न है, आपको पता ही होगा गुजरात में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किस जिले में लाल लोमी मृदा है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में लाल लोमी मिट्टी है जो पाई जाती है, रेड लोमी सोइल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले एक बार जब ये ट्रेन बंद हुई थी काफ़ी चर्चा का विषय रही थी ये ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। 3 नंबर ऑप्शन बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर होगा कि महाराष्ट्र के अंदर है जो मालवा का पठार नहीं है। मालवा गुजरात का काफ़ी हिस्सा इसमें आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान में भी मालवा का पठार है, उसका विस्तृत फैलाव है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसका सही आंसर निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन होते हैं और ये क्वेश्चन है जो डिलीट भी हो सकता है, इसमें बोनस भी दिया जा सकता है। विजय सिंह पथिक और गणेशी लाल व्यास दोनों ही राजस्थान से संबंधित नहीं थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो इस क्वेश्चन में 2 या अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो इसका मैं मानता हूं कि बोनस अंक दिया जा सकता है या दोनों तीनों ही ऑप्शन माने जा सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप जी धनखड़, वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर शेरू था दोस्तों। ग्रामीण ओलंपिक काफ़ी फेमस रहे थे ऑल इंडिया में भी, और इनका सफल आयोजन किया गया था। सबसे बड़े विश्व में सबसे बड़े गेम आयोजन का रिकॉर्ड भी ग्रामीण ओलंपिक ने बनाया था। तो इसका शुभंकर शेरू था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी सीमेंट। आगे जिलों की सूची दी हुई है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। घ, ग, क और ख। घ अल्ट्राटेक सीमेंट का चित्तौड़गढ़, ग जेके लक्ष्मी सीमेंट का सिरोही, क श्री सीमेंट का अजमेर, और लास्ट होगा ख एसीसी सीमेंट का बूंदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल गार्डन के नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, यह कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है दोस्तों, जिसका नाम बदला गया है अभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो गंगा विलास रिवर क्रूज है, वो सबसे लंबा रिवर क्रूज है। इसका नरेंद्र मोदी ने अभी उद्घाटन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो वो करौली जिले के अंदर सर्वप्रथम आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में करौली जिले के अंदर सबसे पहले आए थे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही हुआ होगा। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हम जानते हैं बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में अबूझ सावा आखा तीज को होता है, हम सभी जानते हैं। बाल विवाह भी इस दिन सर्वाधिक होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आखा तीज। लोक देवता बाबा रामदेव के पिता का नाम था, तो अजमल या अजमाल इनके पिता का बिल्कुल सही नाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा अजमाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार नहीं है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन घोटारू और 3 नंबर ऑप्शन बंदेवाल दोनों सही है, लेकिन घोटारू इसमें सही लिखा है या लिपि की है त्रुटि के कारण बांदेवाल इसमें हो सकता है गलत लिखा गया हो, तो इसका वर्तमान में सही आंसर हम घोटारू मानते हैं। बाकी अगली वीडियो में विस्तृत इसकी जानकारी देंगे कि इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे या इसमें बोनस मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी अगली वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपके पास वो ऑथेंटिक सबूत आपके पास मौजूद हो, ताकि आप आपत्ति लगाकर अपना प्रश्न बिल्कुल सही कर सकें। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पता ही है, रेत समाधि जो उनका उपन्यास है उसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों। सुंडा पर्वत, सुंडा माता आप जानते ही हैं किस जिले में? जालोर है। इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा जालोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस किले की प्रशंसा में दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ियों भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। तो इसमें तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि सोनारगढ़ किला है वो जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दिया भी हुआ भी है सिरे तो जैसलमेर, तो जैसलमेर सोनारगढ़ किला है उसके लिए यह वक्तव्य कहा गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो आप जानते हैं अजमेर मेरवाड़ा का ऑप्शन वो विलय है वो सबसे बाद में किया गया था, 1 नवंबर 1956 को इसका विलय हुआ था, तो सही आंसर होगा इसका अजमेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो चार राज्यों की सीमा को छूता है? तो जो सोनभद्र जिला है वह 4 राज्यों की सीमा को छूता है, इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। दोस्तों हमने जीके के प्रश्न बताए हैं आपको, इनके आंसर बिल्कुल सही है। हमने अच्छी तरह से कुछ क्वेश्चनों को गूगल किया है, कुछ क्वेश्चनों को किताबों में से, ऑथेंटिक किताबों में से देखा है। हमें राजस्थान बोर्ड की किताबों में से इनके आंसर मिले हैं। हमारी टीम ने मेहनत के साथ ये आंसर की तैयार की है। हम नहीं समझते हैं कोई भी उत्तर जो हमने बताया वो गलत होगा। फिर भी आपको अगर लगे हमारा कोई उत्तर गलत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें
और इसके विवादित क्वेश्चन हैं जो, या अन्य क्वेश्चन हिंदी के हैं या अन्य विषयों के जो क्वेश्चन आए थे, उनकी भी विस्तृत PDF हम तैयार करेंगे और आपको उसके आंसर सही बताएंगे कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। जो विवादित प्रश्न है उन पर भी एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे, ऑथेंटिक किताबों में से आपको सबूत देंगे। अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है, बोर्ड नहीं मान रहा, तो हमारे पास ऑथेंटिक किताबों में से सबूत होंगे, ताकि आप आपत्ति लगाकर अपना प्रश्न सही करा सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो, और आपको ऑथेंटिक किताबों के सबूत है वो उपलब्ध हो सकेंगे। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि कोई भी अभ्यर्थी मेहनत करके नौकरी से वंचित रह जाए, आपके जीवन का सवाल है, इसलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामांकन किसके नाम पर किया गया था? तो ये परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके नाम पर इन द्वीपों का नाम किया गया था। राजस्थान के भी 2 परमवीर चक्र विजेता थे, उनके नाम पर भी द्वीपों के नाम किए गए हैं, मेजर पीरू सिंह तथा के नाम पर किए गए हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, आपका सिलेक्शन LDC भर्ती में हो। इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।